हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोर्ड एक्सप्रेस पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे आज एसोफेगस और अमाशय के बारे में। यानी आपको हम मुख गुहा पढ़ा चुके हैं कि मुख गुहा में क्या क्या चीज़ होता है, बताए थे आपको मुख गुहा में क्या होता है। दो वीडियो बनाए थे, पहले वाले में हम आपको बेसिक बताए थे कि डाइजेशन होता क्या है। सेकेंड वीडियो में हम मुख गुहा के बारे में पढ़ाए हैं, यानी जिसमें हम आपको पढ़ाए हैं कि टीथ क्या होता है, टोंग क्या होता है और लार ग्रंथियाँ क्या होती है। आज का ये वीडियो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि पार्ट वाइज पार्ट 20-20 मिनट का वीडियो बना के आपको जितना भी ऑर्गन से जिस तरह भोजन धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है वो सब हम पढ़ा देंगे। तो बात करेंगे अमाशय के बारे में और एसोफेगस के बारे में। जैसे देखिए, यहाँ हो गया पहले आपका मुख गुहा, ये है मुख गुहा। यहाँ से आप खाना क्या किए, अंदर लिए। इसमें क्या क्या हुआ आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद से खाना जैसे मुख गुहा के अंदर जाता है तो इसको बोलते हैं एसोफेगस। क्या कहते हैं? एसोफेगस। एसोफेगस के रास्ते क्या होता है? खाना दोस्त अंदर आता है, जिसको क्या कहा जाता है? फूड पाइप भी कहा जाता है। क्या? फूड पाइप। तो इसके रास्ते क्या होता है? खाना अंदर आता है। अच्छा, क्या एसोफेगस में पाचन होता है? जैसे आपको हम सब बताए थे कि मुंह में, मुख गुहा में ही क्या होता है? भोजन का डाइजेशन होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है मुंह से ही। तो क्या ये जो एसोफेगस है ये होता है 25 सेंटीमीटर का। लंबाई कितना होता है दोस्त इसका? 25 सेंटीमीटर। तो क्या इसमें डाइजेशन होता है? आपसे अगर पूछे कि क्या इसमें डाइजेशन होता है, तो नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई डाइजेशन, कोई पाचन नहीं होता है। पाचन नहीं होता है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। अब समझिए, एसोफेगस का काम क्या है? कुछ काम नहीं है, बस खाना को मुंह गुहा से लाकर स्टमक में डाल देने को। पाइप है, नली है जिसमें खाना जाएगा, इसके एसोफेगस के रास्ते कहाँ चल जाएगा? स्टमक में। यही काम है। अब एक बात समझिए, इसमें जो जैसे जितना लंबाई है ना, उसका 2/3 भाग, 2/3 भाग समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए इसका लंबाई 30 सेंटीमीटर रहता है तो 20 सेंटीमीटर में हमारा कंट्रोल होता है, वॉलंटरी एक्शन है। हम उसको कंट्रोल कर, जैसे यहाँ से खाना हम जब तक घोटेंगे नहीं तब तक अंदर नहीं घोटाएगा, करते हैं ना। तो एसोफेगस का इतना भाग हुआ, 2/3 भाग हुआ, ये हमारे कंट्रोल में है। 1/3 भाग हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर खाना 2/3 के अंदर गया तो आप कितना भी रोक लीजिएगा कि फिर बाहर ला दें, नहीं आएगा। यहाँ से नीचे गया तो फिर जाएगा ही स्टमक में। अब समझिए, तो खाना एसोफेगस के रास्ते कहाँ चला जाता है? स्टमक में चला जाता है। ये क्या है? अमाशय है। आपसे क्या क्या एसोफेगस से पूछेगा कि इसकी लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। पाचन होता है? तो पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कोई ग्रंथि नहीं पाई जाता है। अरे भाई, ग्रंथि रहेगी, एंजाइम बनेगा तभी ना पाचन होगा। पाचन कौन कराता है? एंजाइम। इसमें कोई ग्लैंड व्लैंड कुछ नहीं है, खाली पाइप है एगो, तो नहीं होगा। अच्छा, क्या आप खाना खाते हैं तो यहाँ से धड़ देकर इसमें छपाक दे गिरता है? खाइए कोई तो ऐसा लगता है अरे भाई अगर डायरेक्ट जाके गिरता तो छप दे आवाज करता है, इसमें कुछ करता ना। लेकिन नहीं, डायरेक्ट जाके नहीं गिरता। आपको चोट लगता है? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो खाना है ना, पूछता है कि किस विधि से अंदर आता है। आपको कुछ खा के वो आपको उल्टा लटका दे, आप समझिए कि ये है, यहाँ कुछ है भी नहीं। हाँ, समझिए कि ये आपका सिर है, ये आपका सिर है, ये पैर है। खाना इस तरह तो आप खा रहे हैं, जैसे हम यहाँ सिर ऊपर है, पैर नीचे, खाना खा रहे हैं तो ठीक है, आपका ये ग्रेविटी के चलते नीचे जा रहा है। लेकिन उल्टा भी कर देंगे ना, मतलब कोई लटका देगा, आपको टांग देगा, पैर ऊपर कर देगा, मुंडी नीचे, जैसे इसको ऐसे कर देंगे, अब फिर भी इसको नीचे से खाना खिलाएंगे तभी खाना कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो ये किस विधि से होता है? पूछता है कि खाना आहार फूड पाइप या आहार नाल में किस, क्योंकि पूरा आहार नाल जो 9 मीटर है ना, उसमें यही मेथड से खाना क्या होता है? आगे बढ़ता है। तो किस विधि द्वारा आगे बढ़ता है? इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा क्या होता है? खाना आगे बढ़ता है, जिसको क्रमानुकुंचन क्रिया कहा जाता है। क्रमानुकुंचन क्रिया। क्रमानुकुंचन क्रिया द्वारा क्या होता है दोस्त? खाना आगे बढ़ता है। तो आपसे पूछे कि किस विधि द्वारा खाना, क्रमानुकुंचन क्रिया क्या है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, तो पहले यहाँ क्या होगा? फैलेगा। जैसे यहाँ मान लीजिए खाना है तो ये वाला भाग फैलेगा और पीछे से दबेगा, तो ये फैलेगा, पीछे से दबेगा तो इसको आगे ढक लेगा। फिर आगे का फैलेगा, पीछे से दबेगा, इसको आगे ढक लेगा। यानी आगे से फैल रहा है, पीछे से दब रहा है, तो उसको ऐसे करते करते क्या होता है? आगे नहीं, कोई चीज़ गाड़ा जाता है, वैसे क्या करता है? आगे बढ़ते जाता है। अब यहाँ स्पिंचर होता है। देखिए, ये भी पढ़ाया जा सकता था कि यहाँ स्पिंचर होता है, यहाँ हर एक जगह स्पिंचर होता है जो खाना को रिवर्स जाने से रोकता है। जैसे खाना का भी यहाँ से आ गया, रिवर्स नहीं जाता है, वाला बात है, उल्टी के समय चला जाता है, वो खुल जाता है। तो यहाँ स्पिंचर रहता है जो बंद कर देता है, अभी स्पिंचर रहता है। वो आपके सिलेबस में नहीं उतना आएगा तो क्या ही पढ़ाएं। आपको पहले ये जानना है कि क्या चीज़ आपके सिलेबस में और कितना पूछ सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए वो सब पढ़ा दे कि यहाँ भी स्पिंचर पाया जाता है, यहाँ भी स्पिंचर पाया जाता है, यहाँ के स्पिंचर को हम स्टमक के स्पिंचर कहते हैं, तो कोई फायदा नहीं उतना आपका सिलेबस बड़ा करने से। आपसे पूछेगा ये कि किस विधि द्वारा खाना आगे बढ़ता है? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसको क्या कहा जाता है? क्रमानुकुंचन क्रिया। पूरा आहार नाल में यही मेथड चलता रहता है, आगे से फैलेगा, पीछे से सिकुड़ेगा, तो खाना क्या होता है? आगे ढकला जाता है। अब हम बात करते हैं, खाना आ गया, यहाँ से मान लीजिए खाना चला, खाना है, ठीक है, आ गया। अब ये आया अमाशय। ये क्या है? ये है अमाशय। ध्यान से समझिए, इसको कहते हैं अमाशय, जिसको क्या कहा जाता है? तो बहुत सारा नाम है, हम सब नाम वहाँ लिख दिए हैं।
उदर भी कहा जाता है, पेट भी कहा जाता है, ठीक है, स्टमक भी कहा जाता है। अमाशय का 3 भाग, जो ई वाला भगवा है हई ई भगवा, इसको कहते हैं कार्डियक, कार्डियक कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्डियक। ऊपर वाले भाग को इसको कहते हैं फंडस, क्या कहते हैं, फंडस, इंग्लिश में याद रखिएगा। अमाशय का 3 भाग, कार्डियक, फंडस, तीनों लिख देते हैं, कार्डियक, फंडस और नीचे होता है पाइलोरिक। क्या होता है, पाइलोरिक। ध्यान से समझिए, आपसे पूछेगा कि जो एसोफेगस है अमाशय के किस भाग से जुड़ा होता है, तो एसोफेगस आकर ही अमाशय के किस भाग से जुड़ा है, तो कार्डियक से। तो यहाँ आपको याद रखना है कि एसोफेगस, एसोफेगस इसी से जुड़ा होता है, ठीक है। फंडस में क्या होता है, तो बहुत सारी गैसें होती हैं, उतना आपको नहीं पढ़ना है। पाइलोरिक में क्या होता है, तो देखिए ये इसको कहते हैं पाइलोरिक, ये वाला जो भाग है ना यहाँ वाला, ये कहलाता है क्या, पाइलोरिक। यहाँ का भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। तो पाइलोरिक में क्या होता है, यह जुड़ा होता है, देखिए इसके बाद ये जो है ना, ये कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये छोटी आंत में, तो यह छोटी आंत से जुड़ा रहता है। तो आपसे पूछेगा कि अमाशय का कौन भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है, तो पाइलोरिक। इतना चीज हुआ कि अमाशय का 3 गो भाग, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, ठीक है। तो इससे क्या पूछेगा कि कार्डियक किससे जुड़ा, सॉरी, अमाशय का कौन भाग एसोफेगस से जुड़ा होता है और अमाशय का कौन भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है। इतना चीज हो गया। अब यहाँ कुछ संरचना पाया जाता है जिसको रूजी कहा जाता है, ऐसे ऐसे करके क्या कहा जाता है, रूजी कहा जाता है। इसके भी बारे में हम आपको बताएंगे, तो समझिए, इतना चीज आप समझे। अब अमाशय का काम क्या है, तो देखिए अमाशय से और आपको एक चीज पूछ सकता है, यह कैसा होता है, तो जे शेप्ड आकृति होता है। जे जैसा दिख रहा होगा, देखिए जे शेप्ड क्या होता है, आकृति होता है। इसमें से जो HCl निकलता है उसका pH वैल्यू आपसे पूछेगा तो क्या होगा भाई, 1.5 से। चलिए आगे बढ़ाएंगे HCl का। इतना चीज देखिए, अमाशय का काम क्या है भाई, भोजन का पाचन करना। तो भोजन का पाचन होगा, इतना कंफर्म है। और भोजन का पाचन करने के लिए एंजाइम की जरूरत है, आपको बता चुके हैं शुरू में ही, बिना एंजाइम का हम भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको चाहिए एंजाइम की जरूरत। अब एंजाइम कहाँ से मिलेगा, यानी कोई ना कोई इसमें ग्लैंड्स है, ग्रंथि है जो क्या बनाती है, एंजाइम ग्रंथि है। तो अमाशय में क्या होता है, ध्यान से समझिए, अमाशय में पाया जाता है, जिसको उदर भी कहा जाता है, अमाशय में पाया जाता है क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको क्या कहा जाएगा, उदर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या पाया जाता है, उदर ग्रंथि, नहीं उदर ग्रंथि नहीं कह सकते, गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए इसमें क्या पाया जाता है भाई, अमाशय में क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अच्छा, अमाशय के किस भाग में, पाइलोरिक भाग में, याद रखिए। इसी में क्या पाया जाता है, इसी में पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है। वो कहाँ होता है, अमाशय के किस भाग में होता है, तो अमाशय के किस भाग में होता है, पाइलोरिक वाला भाग में होता है। क्या होता है, अमाशय में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाती है, गैस्ट्रिक जूस बनाती है। क्या बनाती है, गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो इस गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। इसमें और क्या होता है, तो इसमें रेनिन होता है जो प्रोटीन का पाचन कराएगा, इसमें पेप्सिन होता है यानी जो प्रोटीन का पाचन कराएगा, इसमें म्यूकस होता है जो खुद इसको बचाता है। तो मेनली तीन चीजें होती हैं किसमें भाई, तो 3 चीजें होती है स्टमक का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो गैस्ट्रिक जूस निकाल रहा है उसमें। तो इतना चीज आप लिखिए, उधर का हम मिटाएंगे, ठीक है। और इसके बारे में हम फिर बता रहे हैं कि तीनों कौन कौन मेन है। देखिए एक और मिथ ये है कि आप बहुत बार सुनेंगे, बहुत टीचर का पढ़ाते हुए, कि पूछता है कि खाना अमाशय में कितनी देर रहता है, यानी जब आप कोई चीज़ ठूस लिए हैं, खा लिए हैं, खाने का कितना देर बाद अमाशय में यानी पेट में खाना रहता है। तो ध्यान से समझिएगा, कोई आप सुनेंगे कोई टीचर लिखवाता है 1 से 2 घंटा, कोई उन्होंने लिखवाता है 1 से 4, कौन लिखवाता है 5 से 6 घंटा, ठीक है। अलग अलग टीचर का आप सुने होंगे। तो देखिए एक्चुअल में इसके पीछे रीजन क्या है। अब वो डिपेंड करता है ना कि आप खाए क्या है, जो चीज़ खाए हैं उसी के हिसाब से उतना ही देर खाना क्या करेगा, स्टमक में रहेगा। यानी अगर आप खाए हैं कार्बोहाइड्रेट तक अमाशय में कितना देर, मैक्सिमम 2 घंटा तक रुकेगा, उसके बाद से कहेगा जो आगे बढ़। अगर आप खाए हैं प्रोटीन, खाए हैं कार्बोहाइड्रेट तो इतना, अब अगर आप खाए हैं प्रोटीन तो 3 से 4 घंटा। अगर आप खाए हैं फैट, एकदम
तेल भुना, ये सब चाउमीन बर्गर इडली, इस जितना बाहर का चीज़ हो गया तेला भुना, ये सब चीज़ खाए हैं तो उसको रोक के रखेगा 5 से 6 घंटा। तो डिपेंड करता है, एवरेज पूछेगा तो एवरेज यही याद रखिएगा कि खाना से कितना देर रख सकता है, 3 से 4 घंटा मिनिमम रहता है। यानी अब जब आप कोई चीज़ ठूस रहे हैं तो 3 से 4 घंटा वो आराम से पेटे में है, जब तक वो पेट से आगे ना बढ़े ठूसने की जरूरत नहीं है। अब तेल मसाला खाया तो 5-6 घंटा नहीं खाना चाहिए। अब ठूस लिए बर्गर वर्गर ये सब चाउमीन वाउमीन मोमोज वोमोज तो कम से कम 4-5 घंटा 6 घंटा नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट खाएं तो खा भी सकते हैं 2-3 घंटा बाद, ठीक है। तो समझिए अमाशय में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसमें मेनली क्या होता है, तो एक होता है HCl जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या होता है, तो और होता है म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है, म्यूकस। और क्या होता है, और दिखेगा ही नहीं, और होता है एंजाइम। क्या होता है, एंजाइम। 3 चीज इस गैस्ट्रिक जूस में मेनली कितना चीज, 3 चीज, का HCl, म्यूकस और एंजाइम। अब पूछता है कि HCl कौन निकालता है, तो HCl जैसे देखिए इसमें क्या है ना कि बहुत तरह की सेल होती है, अलग अलग सेल। अगर ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन तो इतना ही बनेगा कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, तो क्या क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एंजाइम। एंजाइम में कौन कौन, तो मेनली निकलता है, मतलब सबसे ज़्यादा निकलता है पेप्सिन और रेनिन। क्या कौन कौन, पेप्सिन और रेनिन। तो हम लिख देते हैं HCl कौन निकालता है, तो ध्यान से समझिए HCl निकालता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है, एंजाइम होता है। HCl कौन HCl किस कोशिका से बनता है, तो पेराइटल कोशिका, याद रखिएगा पेराइटल कोशिका से कौन क्या निकलता है, HCl। तो आपसे पूछा कि अमाशय के कौन सी कोशिका HCl का स्रावण करती है, HCl निकालती है, तो पेराइटल कोशिका। सेकंड आपसे पूछा कि म्यूकस कौन निकालेगा, तो इसको आप लिखिएगा म्यूकस कोशिका भी लिख सकते हैं, या एक और आपका नाम है म्यूकस कोशिका, याद रहेगा म्यूकस कोशिका, ठीक है। एंजाइम का तो देखिए एंजाइम इसमें 2 निकलता है मेनली, पता ना दिख रहा है कि नहीं एंजाइम। इस एंजाइम को हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये मिटा देना, ये वाला चीज़ ये मिटा दे रहा है। और क्या निकलता है, पहला, दूसरा और तीसरा निकलेगा क्या, एंजाइम। और क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। इस एंजाइम में कौन कौन होगा, तो इसमें देखिए 2 एंजाइम मेनली निकलता है, ठीक है। एक होता है प्रोरेनिन और एक का होता है मेरे दोस्त, एक होता है आपको पेप्सिनोजेन। तो ये 2 एंजाइम निकलता है। ये एंजाइम को कौन निकालता है, तो एंजाइम को निकालता है, आपको याद रखना है, मुख्य कोशिका कहते हैं या जाइमोजन कोशिका कहा जाता है। क्या, मुख्य या जाइमोजन कोशिका, ठीक है। तो आपसे पूछा कि एंजाइम कौन कोशिका निकलती है, तो क्या याद रखिएगा, मुख्य या जाइमोजन कोशिका। HCl कौन निकालता है, पेराइटल कोशिका। म्यूकस कौन निकालता है, तो म्यूकस कोशिका, या आप एक और इसका नाम है ग्लोबेटल कोशिका। 2 नाम है। तो ज़्यादा लेवल पे जाएगा तो पूछेगा कि किस कोशिका से निकलता है, कभी नहीं पूछ सकता, इतना समझिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ा रहा है। आपसे पूछा गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस होता है। आप सबका काम बताएंगे कि HCl का कौन काम है, म्यूकस का क्या काम है, और जो एंजाइम निकल रहा है 2 इसका कौन काम है, जिससे निकलता है ना प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन, इसका क्या काम है। तो ये तो हो गया क्या निकलता है। अब ये तीनों का क्या क्या मुख्य काम है वो हम देखते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को लिख लीजिए, ये मिटा रहे हैं ये वाला चीज़। देखिए पहला आप HCl का काम समझिए। HCl क्या है भाई, एसिड है, और एसिड में कैसा एसिड है, बहुत ही खतरनाक एसिड है। तो समझिए पहले देखते हैं HCl का कार्य। तो इसका सबसे मेन काम है बैक्टीरिया को किल करना। किसको, बैक्टीरिया को किल करना। यानी जो आप खाना खाए हैं उस खाना में आपको बताया था कि क्या निकलता है, पहले लार में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम भी क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। अब मान लीजिए कोनो बहुत थेथर बैक्टीरिया, थेथर का मतलब कि बहुत ही थोड़ा मजबूत है शरीर से, तो लार उसको नहीं मार पाएगा। तब वो कहाँ जाएगा, खाना के साथ जाएगा, किसमें, स्टमक में। तो स्टमक में कौन है भाई, HCl है, सबसे खतरनाक। आपको पता होगा कि बहुत एसिडिक है। अगर हाथ पे पड़ जाएगा ना, चेहरा पे पड़ जाएगा तो क्या होगा, चेहरा का चांद निकाल देगा, चांद बना देगा, यानी जला वाला देगा। यहाँ अगर डाल दिया जाए HCl ना यहाँ, तो छेद करके बाहर निकल सकता है। इतना खतरनाक होता है HCl, जो आपके पेट में बनता है। सोचिए इसका pH वैल्यू कितना होता है, लगभग होता है 1.5 से 2.5।
बहुत ही खतरनाक है, शरीर के जिस भाग पे पड़ेगा उसको गला फैला देगा। आप सोचिए ना, हड्डी वड्डी इतना खाते हैं मुर्गा का, खस्सी का, किसी चीज़ का, वो हड्डी को पचा देता है, यानी बहुत ही ताकतवर है ये HCl। पहला काम बैक्टीरिया को मारता है, जो खाना में आप खा लिए हैं बैक्टीरिया उसको पहले मार के खत्म करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है, तो अम्लीय बनाता है, अम्लीय बनाता है। क्या करता है, अम्लीय बनाता है। अच्छा, अम्लीय क्यों बनाता है, तो ध्यान से समझिए अम्लीय क्यों बनाता है। क्योंकि बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं स्टमक में, आमाशय के एंजाइम ऐसा है कि वो तभी काम करेगा जब मीडियम कैसा रहेगा, अम्लीय रहेगा। यानी अगर मीडियम अम्लीय नहीं है तो वो काम अच्छा से नहीं करेगा। तो एंजाइम दो गो मुख्य था, एक कौन था, प्रोरेनिन था, एक पेप्सिनोजेन था। ये दोनों तो अभी काम करेगा जब आपको क्या हो, जो पेट के अंदर का ये कहिए कि स्थिति हो कैसा हो, अम्लीय हो जाए, यानी मीडियम कैसा हो जाए, अम्लीय हो जाए, तो वो अम्लीय बनाता है। क्यों बनाता है ये अम्लीय, HCl पता क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंजाइम को एक्टिव करता है। एक्टिव समझ रहे हैं ना, सक्रिय करता है। क्या करता है, सक्रिय करता है। देखिए कैसे, ये जो दो एंजाइम हुआ था, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, ये दोनों इनएक्टिव है, यानी ये दोनों सूतल है। इसको कोनो मतलब नहीं है कि खाना आ गया है पेट में क्या करना है, निकलना है कि नहीं, खाना को पचाना है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। समझिए कि नींद से जगा हुआ ऐसे वैसे ढह रहा है, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको कौन जगाएगा, मुंह पे पानी कौन मारेगा कि उठो चाचा उठिए जल्दी से, भोजन को क्या करना है, पचाना है, तो वो कौन करेगा, HCl करेगा। तो इसको एक्टिव करता है, इन दोनों को क्या करेगा, HCl। ये तभी काम करेंगे जब मीडियम कैसा हो, अम्लीय हो, यानी जैसे अम्ल के संपर्क में आएगा ये दोनों जग जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेनिन, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पेप्सिन। तो आप यही जानते होंगे कि दो एंजाइम पाया जाता है, कौन कौन, रेनिन और पेप्सिन। वैसे तो होता है प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन, लेकिन जैसे अम्ल उसमें मिल जाता है तो क्या बन जाता है, प्रोरेनिन बन जाता है रेनिन, और पेप्सिनोजेन क्या बन जाता है, पेप्सिन। अब इन दोनों एंजाइम है, अभी दोनों एंजाइम है तो दोनों कुछ ना कुछ पचाएगा। पचाना किस किस चीज़ को है, तो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को। तो ये किसको पचाएगा वो अब बात कर लेते हैं। HCl का आप काम पहले समझे कि HCl क्या होता है, एक्टिव करता है। इसको क्या करेगा, एक्टिव। अब इसको ये किसको किसको पचाता है, एंजाइम अभी देख लेंगे क्योंकि एंजाइम भी तो है। तो HCl का आप काम समझे, इसको लिखिए। पहला काम बैक्टीरिया को मारेगा, सेकंड इस बहुत ही क्या होता है, एसिडिक होता है, हाथ पे पड़ जाएगा तो जल जाएगा, किसी चीज़ को पचा वचा देगा। थर्ड में क्या है, यह एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव करता है। अब मानिए समझिए, जब आप खाना खाते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं, मान लीजिए गए हैं शादी ब्याह में, ढकेल के खा लिए हैं बहुत चीज़, जितना चीज़ आइटम बना स्टार्ट किए हैं किससे, तो स्टार्ट किए हैं मान लीजिए आप खाना चाउमीन से, चाउमीन चाट जितना कुछ है आइटम है सब एकदम फैट वाला, पूरा मसाला वाला, तेल वाला ठूस लिए हैं। ठूसने के बाद क्या हुआ है कि 3 घंटा ठूसते रहे हैं, तो क्या होता है ना कि हमारा ब्रेन है वो बउआ जाता है, कहता है निकाल खूब HCl। क्योंकि क्या करेगा, आप जितना ज़्यादा खाइएगा उसको एसिडिक बनाना है, उस खाना को क्या बनाना है, एसिडिक बनाना है। क्यों, एसिडिक बनेगा तभी ये दोनों एंजाइमों का काम करेगा। तो माइंड क्या कहता है कि निकाल जितना जितना खा रहा है ना, तुम इधर से डाल रहा है, तुम इधर से HCl निकाल। तो क्या होगा, HCl की मात्रा बहुत बढ़ जाता है पेटवा में। क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है। तो कहता है लोग कि क्या हो गया है, HCl बढ़ गया, यानी एसिड बढ़ गया। तो क्या हो गया, एसिडिटी हो गया है। क्या हो गया है, एसिडिटी। तो पेट में एसिडिटी जब हो जाता है, यानी पेट में जब आप ज़्यादा तेल मसाला हुर लीजिएगा, ठूस लीजिएगा, तो क्या होगा, आपका जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा HCl निकाल देगा स्टमक। इससे क्या होगा, आपके पेट में अम्ल का मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपको जब उठिएगा तो धुआं ढकेर आता है, खट्टा खट्टा डकार आता है, ये सब आता है ना। तो कब होता है, क्योंकि HCl क्या लगता है, स्वाद में खट्टा लगता है, तो एसिडिटी बढ़ेगा। इस एसिडिटी को कम करने के लिए आप क्या खाइए, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम सुने होंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इनो। आप इनो पी लीजिए। इनो क्या है, एक बेस है। एसिड को आपको पढ़ाए हैं कि एसिड बेस को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। यानी एसिड और बेस मिलेगा ना, काम खत्म कर देगा एसिड का, तो पेट आपका क्या हो जाएगा, फिर आराम हो जाएगा। तो इनो पे लीजिए 6 सेकंड में आराम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा घर में सोडा वोडा है ना, सोडा को खा लीजिए। सोडा क्या होता है, खाने वाला सोडा, धोने वाला नहीं, बेस होता है। तो सोडा भी खा लीजिएगा, वो बेस है। पेट में क्या हुआ है, एसिड हुआ है, उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो आपसे पूछा क्या खाया जा सकता है एसिडिटी बढ़ने पे, बेकिंग सोडा भी खा सकते हैं। इनो पी लीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पिया जाता है, जिसको एंटासिड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एंटासिड भी कहा जाता है, लिख लीजिए। इसको एंटासिड कहा जाता है, यानी एसिड के उल्टा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। जब ढेर पेट में एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा, HCl ढकेल के खाइएगा तो ये होता है, ठीक। तो HCl का इतना सारा क्या है, मुख्य काम है। समझिए एक चीज,
कि HCl इतना खतरनाक है कि हाथ पे पड़ेगा तो हाथ को छेद करके बाहर निकल सकता है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि क्यों नहीं, आप मान लीजिए मांस खाते हैं, मुर्गा खाएं, मुर्गा को पचा देता है, मसल्स का, वो भी तो मसल्स का बना है, क्यों नहीं कि ये खुद स्टमक को ही पचा देता है, अरे इसी को भी तो पचा सकता है, ये भी तो मांस का बना है, इसको ही पचा देता है कि पचा दे तुझको ही, लेकिन इसको कोई ना कोई बचा रहा है, क्योंकि हमारे हाथ पे HCl पड़ेगा, छेद कर देगा, घाव हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन हमारा पेटवा नहीं जल रहा है और भी पाचन तंत्र नहीं चल रहा है। क्यों? तो कोई ना कोई इसको बचा रहा है। इससे कौन बचाता है? तो दूसरा में क्या बताए थे, HCl के बाद क्या निकलता है, म्यूकस। पहले का HCl बताए थे, अरे भाई गैस्ट्रिक जूस में 3 वो चीज, पहले का HCl, दूसरा म्यूकस, तो दूसरा क्या बताए थे, म्यूकस बताए थे। ये म्यूकस बताया ना कौन निकालता है, ग्लोबुलेट कोशिका होती है, म्यूकस कोशिका होती है, म्यूकस निकालती है। क्या होता है, तो ये क्षारीय होता है। ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये कहाँ होता है, तो म्यूकस ना इसके दीवार पे होता है, जो आपका स्टमक है इसके दीवार पे होता है। ये समझिए कि पूरे आहार नाल के लगभग दीवार पे होता है, जहाँ एसिड है वहाँ, यहाँ म्यूकस का लेयर है। ये म्यूकस क्या करता है, एक तो चिपचिपा भी बनाएगा, इसमें सटने नहीं देगा। दूसरा क्या करता है, ये क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय, यानी इस पे से क्षारीय निकालते रहता है। क्षारीय का क्या करता रहता है, श्रावण करता रहता है। तो मान लीजिए एसिड आएगा इसके संपर्क में, तो यहाँ से पूरा क्षार का लेयर पानी पानी हुआ है। जैसे यहाँ देखिए ये पानी का पूरा लेयर आ गया ना इस तरह। इसी तरह क्या करता है म्यूकस, क्षारीय चीज निकालते रहता है, कैसा चीज, क्षारीय। तो जब इसके संपर्क में एसिड आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये अपने आप को क्या करता है, बचाता है। तो अम्ल से बचाता है। कौन बचाता है, म्यूकस। खराब होने से, अमाशय की दीवार को खराब होने से कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है। कैसे, क्योंकि म्यूकस होता है क्षारीय, ये अम्ल उसको न्यूट्रल कर देता है। अब आप ज़्यादा देर तक भूखे रहिएगा, जैसे किसी किसी की आदत है कि 12 बजे तक खाना खाएगा, तो रात में आप कुछ ठूसे नहीं है, HCl निकलते रहता है, तो पेट में से HCl निकल रहा है, HCl जमा होते जा रहा है। अब म्यूकस क्या कर रहा है, खुद को बचा रहा है। बचाते बचाते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद क्या होता है कि ये दीवारें कमज़ोर हो जाती है म्यूकस का। म्यूकस का दीवार कमज़ोर हुआ तो घाव जैसा प्रॉब्लम होने लगता है, HCl इधर आने लगता है, जिसको अल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्सर। तो अल्सर में क्या होता है, म्यूकस की जो लेयर है, अमाशय की दीवारें कमजोर हो जाती है, तो और गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा देर तक भूखे पेट नहीं रहना चाहिए मेरे दोस्त। और तीसरा काम एंजाइम, तो छाप लीजिए कि एंजाइम वो बता दें, जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिखिए, एंजाइम बताना है अभी आपको। देखिए तीसरा क्या निकलता है, तो तीसरा निकलता है एंजाइम। इस एंजाइम में कौन कौन होता है, तो मेनली 2 गो, एगो रेनिन और एगो कौन होता है, पेप्सिन। अरे होता है प्रोरेनिन या पेप्सिनोजेन, लेकिन जैसे ही HCl का संपर्क में आता है ना, आँख खुल जाता है लोग। तो रेनिन का क्या काम है, तो रेनिन ध्यान से समझिए, यह दूध में पूछता है कि रेनिन क्या है, तो ये एंजाइम क्या करता है, तो यह दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन को पचाता है। 2 गो सवाल, रेनिन एंजाइम क्या करता है, तो प्रोटीन को पचाता है। कैसा प्रोटीन, तो जो दूध में प्रोटीन है उसको पचाता है। कौन, रेनिन। यानी अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपके स्टमक में से कंफर्म है कि रेनिन निकलना चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन दूधवा में है, दूध में तो प्रोटीन भी होता है। अरे दूध में क्या क्या होता है, आपका लोहा, आयरन और विटामिन C को छोड़कर बाकी सब कुछ होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है भाई, प्रोटीन है, और उस प्रोटीन में क्या नाम है, तो केसिन। कितना बार यही पूछता है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं, केसिन प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केसिन प्रोटीन। लिख लीजिए, दूध में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहा जाता है, केसिन प्रोटीन। इस केसिन प्रोटीन को कौन एंजाइम पचाता है, रेनिन एंजाइम पचाता है। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में कौन मदद है, रेनिन। जो बचवा होता है सब ना, छोटका बच्चों में ये रेनिन बहुत ही ज़्यादा निकलता है, इसलिए बचवा 2-2 लीटर 3-3 लीटर दूध पी के पचा देगा। जैसे जैसे एज बढ़ता है ये रेनिन निकलता कम हो जाता है, तो बूढ़े लोग को दूध दे दीजिएगा ना, पेट डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दूध जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, जो रेनिन एंजाइम है ये कम निकलता है, जिससे दूध का पाचन क्या होता है, कम। किसी किसी में इतना कम निकलता है कि उससे दूध पचेगा ही नहीं, छोटा सा दे दीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा, इधर से पिएगा उधर से निकलेगा, समझ रहा है ना। तो बच्चों में रेनिन एंजाइम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा निकलता है। जैसे जैसे आदमी यंग होता है, रेनिन का निकलना कम हो जाता है। पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन तो ये प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, जो नॉर्मल प्रोटीन है उसको तोड़ता है पेप्टोन में।
नहीं पेप्टाइड में, प्रोटीन को किस में तोड़ेगा? पेप्टाइड में। ये समझ देखिए, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पचाने में किसको? प्रोटीन को लगता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे जल्दी कौन पच जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है किसको पचाने में? प्रोटीन को। वसा भी पचता है लेट से, लेकिन सबसे जल्दी कौन पच जाएगा? आपका कार्बोहाइड्रेट पच जाएगा। प्रोटीन पचने में एकदम लास्ट तक जाके क्या होता है? पचता है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि प्रोटीन पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, किस में तोड़ता है? पेप्टाइड में। देखिए जो प्रोटीन का पाचन है ना 3-4 चरण होता है। पहले से टूटेगा, थोड़ा और छोटा होगा, उससे टूटेगा, थोड़ा और छोटा होगा, लास्ट में जाकर पूरा फाइनल छोटा हो जाएगा, जिससे शरीर हमारा कोशिका क्या कर सकती है? ऑब्जर्व कर सकती है, अवशोषित कर सकती है। तो पेप्सिन, आप एक बात देख रहे हैं कि जो स्टमक है इसमें ना छोटा वसा का पाचन हुआ, ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। पाचन किसका हुआ? तो पाचन हुआ केवल प्रोटीन का। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन का पाचन मेनली जो अमाशय होता है उसमें किसका केवल पाचन होता है? प्रोटीन का होता है। ये अलग बात है कि देखिए बहुत टीचर आपको लिखवाए होंगे कि इसमें एक और एंजाइम लिखवा देते हैं, लाइपेज। निकलता है लाइपेज, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही कम, 1 से 2% ही, लगभग 1% वसा का पाचन करता होता है इसमें। अब सोचिए 100% में 1% वसा का पाचन होगा, तो ये कोई पढ़ने की चीज़ें नहीं है, तो बहुत ही कम पाचन होता है। मेनली किसका पाचन होता है? तो मेनली सबसे ज़्यादा पाचन होता है किसका? प्रोटीन का। वो भी कौन? तो 2 एंजाइम, रेनिन और कौन? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है, यानी प्रोटीन का पाचन हुआ। ये आगे पेप्टाइड और जाके टूटेगा। और रेनिन क्या करता है? दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन को तोड़ देता है। ठीक है, तो ये रहा एंजाइम का कि कौन सा एंजाइम किसको पचाएगा। तो आप तीनों चीज़ समझे कि गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है? अमाशय में। कहाँ निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl होता है, म्यूकस होता है, और क्या होता है? एंजाइम होता है। HCl का क्या काम है? सब बता दिए। म्यूकस का क्या काम है? सब बता दिए कि प्रोटेक्ट करता है लेयर को। एंजाइम में क्या काम है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें कौन कौन एंजाइम होता है? तो 2 एंजाइम होता है। कौन? तो आपका रेनिन और पेप्सिन। ठीक है, अब देखिए क्या याद रखिएगा एक बात और, आप किसका पाचन नहीं होता है? खाली प्रोटीन का होता है। ठीक है, अब जो फाइनल इसमें, अब एक और बात देखिए, जो आपका स्टमक है ना, इसमें ये रुचि संरचना होती है। कैसी संरचना? तो रुचि संरचना क्या है? देखिए कभी कभी आदमी जब ढकेल के खा लीजिएगा तो पेटवा बढ़ जाता है, निकल जाता है, फिर टॉयलेट कर रहिएगा तो फिर क्या होगा? पेट पुचक जाता है। कैसे होता है? तो समझिए ऐसी संरचना है ना, मस्कुलर संरचना है। जैसे मान लीजिए झिल्ली है, पॉलीथीन है, उसको घुमेट के रख लीजिए पॉकेट में तो लगेगा, लेकिन उसमें पानी नहीं डालिएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा। वही चीज़ है इसका। इसमें जैसे खाना आता है ना, इसका साइज बढ़ जाता है। ये जो रुचि संरचना है, मस्कुलर होता है, मांस का, ये बढ़ जाता है, कितना भी खाना को हटा लेगा। जैसे फिर खाना बाहर जाएगा ना, उससे कुड़ा लेता है। ठीक है, तो खाने के समय पेट निकल जाता है, उसी समय फिर पुचक जाता है। इसी के ये रुचि जो संरचना है, कभी कभी आप ढेर देते हो, पास रहिएगा तो ये खड़ा हो जाता है, जिससे पेटवा गड़ने लगता है, तो कहता है पेट में क्या चल रहा है? चूहा चल रहा है। ठीक है, तो इतना चीज़ क्या करना है आपको? ध्यान रखना। अब देखिए, अब इसमें एक और चीज़ होता है, चर्निंग होता है खाना का। जैसे खाना आप खाइएगा ना, कभी इसके लिख के डालिएगा आप, इसमें पता क्या होता है? खाना ऐसे ऐसे पिसाता रहता है, मतलब खाना को खूब इधर उधर ढकेलता है। ये जो रुचि है ना, इसको रुचि बोला जाता है। ये खाना क्या करता है? इधर उधर खूब ढकेलता है। खाना इधर उधर खूब पहले ढकला रहा है, ढकलाने के बाद खाना क्या होता है कि खाना और ज़्यादा ब्रेक हो जाता है। उसके बाद से क्या निकलता है? आपका HCl जितना एंजाइम में निकलता है, तूड़ फूड़ कर देता है। अब समझिए, जो अब हम कभी भी खाना खा लेते हैं ना, तो खाना पहले यहाँ आएगा, 3-4 घंटा रहना है कम से कम। तो क्या होता है कि इसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? सिग्नल की, एंजाइम की, हर चीज़ की ज़रूरत है। तो माइंड क्या करता है ना कि बहुत सारे ब्लड को इसके आसपास भेज देता है कि जाओ हुरलिया है, बहुत नट्टी भर, इसको पचाना है। तो आपका क्या होगा कि सब ब्लड, लगभग शरीर का मतलब ज़्यादा ब्लड किस काम में लग जाता है? इस खाना को पचाने के काम में लग जाता है। तो उसके बाद जब ठूस लीजिएगा पेट भर, तो क्या नहीं लगने लगता है? नींद लगने लगता है, क्योंकि दिमाग को काम करने के लिए उतना ब्लड ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्या नहीं लगने लगता है? नींद लगने लगता है। ये कभी नहीं पूछेगा, फालतू का ज्ञान है, मतलब इस तरह का ज्ञान है। ठीक है, कि क्यों खाने के बाद नींद लगता है? यही क्योंकि जितनी भी आपकी ब्लड है वो लगभग पचाने में लग जाती है। ज़्यादा ठूस लीजिएगा, नट्टी भर, इतना बार ठूस के पढ़ने बैठिएगा, सो जाइएगा, आपका शरीर का जितना ऑक्सीजन लेवल, ये सब खून होने काम करने लगेगा, पचाने का, दिमाग का दबा। तो पढ़ाएगा कौन? पढ़ेगा कौन? घंटा। देखिए आपको बताया था कि मुंह में जो खाना बन जाता है उसको बोलस कहते हैं, और जो खाना पेटवा में सब यहाँ से निकलेगा, इस अमाशय में से निकलेगा, उसको काइम कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? काइम। इस काइम में क्या है? तो इसमें पचित क्या है? पचित कार्बोहाइड्रेट है। पचित क्या है? तो पचित प्रोटीन है। अपचित वसा है। क्या है? अपचित वसा। अपचित वसा क्योंकि अभी तक देखिए भाई, मुंह में किसका पाचन हुआ? तो मुंह में कुछ पाचन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। जैसे अमाशय में आया, किसका पाचन हो गया? कुछ पाचन हो गया प्रोटीन का, लेकिन अभी तक वसा का पाचन नहीं हुआ है। तो खाना जैसे इसके बाद निकलता है उसको क्या कहते हैं? अब काइम कहा जाता है। कभी कभी जब ज़्यादा ढकेल लीजिएगा, नहीं समझ में आता, मान लीजिए बैक्टीरिया ज़्यादा खा लिए हैं, बहुत सारा इधर उधर तेल मसाला खा लिए हैं, अभी बउआ गया आपका दिमाग की क्या करे, क्या खा लिया है, उसको समझ में नहीं आ रहा कितना प्रोटीन HCl निकाले, कितना एंजाइम निकाले, क्या निकाले। तो कहता है काम करो, खोल इसको, यहाँ स्पिंचर रहता है, खोल फेंकता है बाहर, तो बकोर दीजिएगा, उल्टी उल्टी हो जाता है। खट्टा खट्टा क्यों लगता है उल्टी? क्योंकि HCl है। खाते हैं इतना बढ़िया स्वादिष्ट चीज़ और उसमें मिल गया HCl। HCl कैसा है? खट्टा, इसलिए उल्टी करते हैं तो बहुत खट्टापन लगता है।
ये सब सिलेबस की बाहर की चीज़ें हैं, ठीक है। इतना चीज़ आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट चीज़ में कहाँ हम चलेंगे, छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने से पहले दो आपको ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाएंगे, लीवर और अग्नाशय के बारे में, ठीक। तब तक आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, पुराना है तो डबल मत कीजिएगा, ना तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। शेयर और जरूर कीजिए।